वही वो जो हम दावनगिरे की सीट का मुतालबा किए ना, वो शायद वो ये समझते कि हमें जो है मुतालबा नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था भाई? हमने किया और उसके बाद हम खामोश रहे। जब उन्होंने किसी को कर दिया तो भी ठीक है, इलेक्शन होने दो, बात करेंगे, मौका आएगा। लेकिन ये जो इन्होंने एक्शंस लेना शुरू कर दिया तो हम आगे बढ़े, वरना हम खामोश रह के बात ही करते। पहली बात ये है कि वो ये समझ रहे हैं कि हम कुछ भी करें कोई पूछने वाला नहीं। एक तो ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि ये लोग, इनके पास अल्टरनेट कुछ नहीं है तो ये मजबूर है। ऐसा नहीं है, हमारे पास अल्टरनेट भी मौजूद है और पूछने वाले भी मौजूद है। बाकायदा हम लोग कैसे रमजान में ये खोटी बैठ कर वो हम लोग से रोजे की हालत में ये भी कर रहे थे, उस वक्त भी बात की है। हर वक्त बात कर रहे, वादा कर रहे, हो रहा है बोल रहे, लेकिन वादा खिलाफी चल रही है। तो आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? अब यहाँ से शुरू, ये बिस्मिल्लाह खाली है, अब इसके बाद नहीं छोड़ेंगे हम लोग इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तफसीलात पेश की गई है, जैसे कि बयान किया गया है कि 2023 का इलेक्शन हो या उससे पहले के कर्नाटक में इलेक्शन हो, मुसलमानों ने एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को जिताया, उनके लिए मेहनत की, उसके लिए काम किया। जैसे कि अभी आप तमाम को मालूम है कि दावनगिरे का मसला आया तो वहां पर इससे पहले वादे किए गए कि किसी मुसलमान उम्मीदवार को खड़ा किया जाएगा, लेकिन जैसे हमारे सियासी कायदीन ने उन्होंने मुतालबा किया, उनके मुतालबे को माना नहीं गया। बाद में रमजान के आखिरी दिनों में उलमाए किराम हमारे कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया साहब के पास गए और खड़गे साहब से हमने मुलाकात की और इसी तरीके से सुरजेवाला साहब से मुलाकात की और हमने कहा यह हमारा हक है और आपने वादा किया है दावनगिरी की सीट किसी मुसलमान को उम्मीदवार बनाया जाए। सुरजेवाला साहब ने ऐसा वादा किया था हम लोगों के साथ, ऐसा लगता था कि शायद किसी मुसलमान उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा, मगर वहां पर टिकट ना दिया गया। और उसके बाद अब्दुल जब्बार साहब जो वहां पर पैदा हुए, 40-45 साल उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए वहां पर काम किया। ये उनका नहीं बल्कि पूरी उम्मत का, पूरी कौम का एक हक था जो कांग्रेस से मांगा गया था। ऐसा लगता है कि मुसलमान से वोट तो लिया जाता है, लेकिन मुसलमान जब अपना हक मांगता है तो फिर मुसलमानों को मुस्लिम बना दिया जाता है। अपना हक मांगना कोई जुर्म नहीं है, हमने कोई बड़ा काम नहीं किया, अपना हक मांगा था। हम गए थे सिद्धरामैया साहब के पास, खड़गे साहब के पास, सुरजेवाला साहब के पास, और उसके बाद जब हक न दिया गया, नाराजगी दिखाई, तो कांग्रेस पार्टी ने यानी धूप में से मक्खी की तरह अब्दुल जब्बार साहब को निकाला गया। नसीर अहमद साहब जो पॉलिटिकल यानी सेक्रेटरी थे हमारे सिद्धरामैया साहब के साथ में, उन्होंने कौन सा जुर्म किया हमें समझ में नहीं आता। बागलकोट में उनसे खिदमत नहीं जाती है, बागलकोट में उनको भेजा जाता है, वो 9 दिन वहां पर दिन रात मेहनत करके पार्टी को जिताने की कोशिश करते हैं, मगर जैसे इलेक्शन होता है तो नसीर अहमद साहब को एकदम निकाल दिया जाता है। ये जो पॉलिसी कांग्रेस की है ये हमें यानी बिल्कुल समझ में नहीं आती। मुसलमान है जो एकजुट होकर पूरा वोट कांग्रेस पार्टी को देता है, और जब जब कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को नाराज किया है, कांग्रेस कमजोर होती नजर आई है। आज भी वक्त है इस तरह से यानी मुसलमानों की नाराजगी लेना कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर नहीं है। तो मुसलमानों का हक है मुसलमानों को दिया जाए, और जिस तरह से यानी कोई पूछताछ नहीं है, एकदम कोई मशवरा नहीं है। जैसे इलेक्शन के वक्त मुसलमानों के साथ मशवरा किया जाता है, बातचीत की जाती है, और जब यानी मामला हक लेने का आता है तो उस मौके पर कोई मशवरा नहीं, बल्कि एकदम उनकी बात कोई नहीं सुनी जाती है। बड़े बड़े यानी ओहदेदारों को उनके ओहदे से निकाल दिया जाता है। मैं कहूंगा बहुत सारी पार्टियां, सेक्युलर पार्टियां कर्नाटक के यानी किनारे पर खड़ी हुई है, जो कर्नाटक में आने की कोशिश कर रही हैं। अगर इसी तरह की चीजें रही, वो पार्टियां अगर कर्नाटक में दाखिल हो गई तो यानी कांग्रेस पार्टी कमजोर हो जाएगी और यानी बहुत सारे मामला हमारे स्टेट में आएंगे। तो अभी भी मैं गुजारिश करूंगा सिद्धरामैया साहब से, डीके शिव कुमार साहब से, परमेश्वर साहब से, जो यानी तमाम आपकी बागडोर कर्नाटक के आप लोगों के हाथों में है। जिन मुसलमानों को आपने नाराज किया है यानी कायदीन को उनको राजी करें
क्यों नहीं गए अब्दुल जब्बार साहब के घर में आप हजरात? उनको राजी करना था, उनको उनसे बात करनी थी, पूछताछ करनी थी। एकदम यानी इस तरह से निकाल देना यानी ये तरीका बेहतर नहीं है। मैं फिर यानी कांग्रेस के आला जो साथी कायदीन हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप यानी जब्बार साहब को भी राजी करें, नसीर अहमद साहब को राजी करें, जिन्होंने पूरा वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए दिया है, और यानी इस पार्टी को यानी वक्त को जाये करने की कोशिश न की जाए। मुसलमानों का जो हक है वो मुसलमानों को दिया जाए। पहली बात यह है कि वो ये समझ रहे हैं कि हम कुछ भी करें कोई पूछने वाला नहीं। एक तो ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि ये लोग, इनके पास अल्टरनेट कुछ नहीं है तो ये मजबूर है। ऐसा नहीं है, हमारे पास अल्टरनेट भी मौजूद है और पूछने वाले भी मौजूद है। ये सिर्फ बोलने के लिए है? पहले बोला ही जाता है, बाद में किया भी जाता है। जरूरत पड़ी तो जो है, आपने जो डिमांड्स रखी हैं जी, ये अगर कांग्रेस की जानिब से इन्हें न माना गया, रिजेक्ट कर दिया गया, तो क्या? जैसा आज मशवरे के बाद हम लोग यहाँ बैठ के कुछ बयान किए हैं ना, ऐसे ही जब इसका रिजल्ट आएगा तो क्या रिजल्ट आता है, उस पर क्या करना है, वो भी मशवरे से तय होगा। तन्हा में कैसे बोल सकते, पूरी टीम है, तय करेगी। बहुत सारे उलमा इसमें शामिल नहीं हुए, बड़े उलमा जो हमेशा जी, जो है अपने अपने मसरूफियात में है। अब मैं भी जो है, मेरा फ्लाइट था कुछ पोस्टपोन करके जो है अभी सीधे एयरपोर्ट जा रहा हूँ, तो ये अपने अपने कामों में ऐसे काम आ जाते हैं तो थोड़ी कुर्बानी उसके अंदर देनी पड़ती है। और अचानक हुआ, मुफ्ती शोएबुल्लाह साहब का भी सफर था और मुफ्ती मौलाना तनवीर पीरा हाशमी साहब का जो है वो फ्लाइट मिस हुआ। ऐसे हालात होते हैं, बाकी सब साथ में। हाईकमान लगातार आपसे राब्ते में थी इलेक्शन से पहले, कई मीटिंग्स हुए आपके, लेकिन अब जो है शायद राब्ता नहीं हो पा रहा आपका। वही वो जो हम दावनगिरे की सीट का मुतालबा किए ना, वो शायद ये समझते कि हमें जो है मुतालबा नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था भाई? हमने किया और उसके बाद हम खामोश रहे। जब उन्होंने किसी को कर दिया तो भी ठीक है, इलेक्शन होने दो, बात करेंगे, मौका आएगा। लेकिन ये जो इन्होंने एक्शंस लेना शुरू कर दिया तो हम आगे बढ़े, वरना हम खामोश रह के बात ही करते हैं। बताया जा रहा है कि जमीर अहमद खान पर भी कार्रवाई हो, पता नहीं, उसका इल्म हमें नहीं है। मौलाना, ये 3 साल के बाद जो है बड़ी प्रेस मीट हो रही है उलमा की जानिब से, ये कहीं ना कहीं उलमा की जानिब से भी खामोशी रही इन 3 सालों तक। अगर हर साल जो है इनसे हिसाब किताब लिया जाता, हिजाब के ताल्लुक से, 4% रिजर्वेशन और एंटी कास्ट वोटर वगैरह के ताल्लुक से, तो शायद इनमें इतनी जरूरत न पैदा होती। ये आज का मौजू नहीं है, ये एक अलग मौजू है। इस पर जो है हम लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने क्या जवाब दिया है, वो सारी चीजें हैं। आज अगर हम इस मौजू से हट के बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं इधर उधर भटकेगा। हम नहीं चाहते एक ही पर फोकस है। अगर उलमा की बात को इग्नोर की जाएगी तो आने वाले दिनों में क्या? वही हम लोग फिर दोबारा बैठेंगे ना, हमें क्या करना है तो करेंगे। रास्ते तो बहुत है, एक रास्ता बंद होता है तो 10 खुलते हैं। वज़ीर आज़म से मुलाकात मुमकिन हुई? अब नहीं, अभी इस वक्त तो कोई तय नहीं है मुलाकात। अभी सिर्फ ये है कि हम अपना नाराजगी जाहिर करें, यही तय हुआ था उस पर अमल। आपको लगता है कि कांग्रेस सबसे अच्छा ऑप्शन है? नहीं, ऐसा नहीं है। कई ऑप्शन बहुत है, जब जो जरूरत पड़ती है इस्तेमाल करेंगे। कुछ लीडर ये कह रहे हैं कि कुछ लीडरों के कहने का जो है हमारे ऊपर क्या है, हमारा हम क्या कहते हैं वो हम ही कहते हैं। कुछ और लोग लीडरों का हक है, वो कहेंगे, उसका हमें लेना देना क्या है। कांग्रेस के एक बड़े लीडर ने कहा था कि मुसलमानों के खून में कांग्रेस होना चाहिए, क्या ये अमली तौर पर साबित हो रहा है अब तक? क्या सच में ऐसा है? मुसलमान जो है, खासतौर से उलमाए किराम, कांग्रेस को बहुत साथ दिए, जिसकी बिना पर कांग्रेस मजबूत हुई। यहाँ बीजेपी हुकूमत थी, फिर उसको गिराने के लिए उलमाए किराम जमा हुए, पूरे उलमाए किराम मुस्तकिल मेहनत किए और कोशिश भी किए कि 85% वोट डालें और डालकर इनको कामयाब किए, इनको आगे लाए। जहां पर इनको जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी, वहां भी जिताए हज़रत उलमाए किराम की मेहनत से। अब इनको चाहिए था कि और मजहब के लोगों के पास ये जाके गिर जाते हैं और उलमाए किराम को जो है बात करने पर भी उनको इज्जत न देना, कौन सी अकल की बात है कि और औरों के जो बड़े हैं उनके पास जाके पाँव में गिर जा रहे हैं और हम जाके दरखास्त कर रहे हैं, सो हक मांग रहे हैं और हमको हक नहीं दे रहे हैं। ये बहुत गलत तरीका है। इसलिए
अब इनको जरा चौकन्ना हो जाना है, होशियार हो जाना है। अगर खुदा न खास्ता इसी तरह करते रहेंगे तो याद रखो आइंदा फिर इलेक्शन होने वाला है, उस वक्त सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। क्या करेंगे? जी क्या करेंगे? करेंगे इंशाल्लाह, हम सब मिलकर बैठ के तय करेंगे किसको देना है, क्या करना है, किसको आगे बढ़ाना है, वैसे काम करेंगे। आपके कम्युनिटी के कुछ लीडर्स जी वो बोल रहे हैं कि पार्टी की वफादारी जरूरी है। वफादारी है, लेकिन अल्लाह की गद्दारी के साथ नहीं है। अल्लाह के वफादार भी होना चाहिए। क्या हक मांग रहे हैं हम लोग? तुम्हें जो पार्टी में काम किए हैं, जैसे अभी मुफ्ती इफ्तिखार साहब ने बताया कि अभी नोटिस दिए नहीं, इतला किए नहीं, एकदम एक्शन ले लिए, वो हमारे को खिलाफ है। इस वास्ते हम लोग आए हैं। अगर तुम इस तरह करते तो हम क्या भी नहीं करते थे। गलती तुम्हारी है, तुम्हारी गलती को हम चौकन्ना करने आए हैं। इसलिए अपनी गलती वापस मान लो और फिर वापस काम करो। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दोबारा टिकट मांगेंगे, दोबारा बगावत करेंगे तो हम ऐसे ही कार्रवाई करेंगे। ये कांग्रेस ऐसी कार्रवाई करेगी दोबारा टिकट मांगेगी। कांग्रेस काफी नहीं रहेगा, कांग्रेस से काफी नहीं रहेगा कर्नाटक में। खत्म हो जाएगा। हाँ तो और क्या है, ऑप्शन क्या है? कोशिश करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। दूसरा ऑप्शन बनाएंगे। बनाइए, मजबूर नहीं है मुसलमान। मुसलमान जो है बाकायदा यहाँ के हकदार हैं, यहाँ के किराएदार नहीं है और जमींदार हैं हम लोग, किराएदार नहीं है। हम हक मांग रहे, हक दो हमारा। अगर हक नहीं दे रहे जाओ यहाँ से। दूसरों का साथ जी दूसरों का साथ पकड़े। और क्या करेंगे? ये लोग समझ गए कि कांग्रेस को, मुसलमान कांग्रेस के अलावा कहीं जाएंगे नहीं, ये बेकार बात है। हमारे को मुसलमानों का फायदा होना चाहिए, मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं और काम करेंगे इंशाल्लाह। इन साल से जो वादे किए थे कहाँ है वो सब वादे का, वो भी हुआ नहीं। तो 3 साल आप लोग चुप किया है सर। नहीं, चुप्पी से बाकायदा बात मुतालबा कर रहे हैं। उस वक्त जो है हमारे को ऐसा नहीं वैसा वैसा नहीं, सब बोल बोल कर पानी ठगा रहे वो। समझ आ रहा है कि अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रहा है सीएम से। जी जी मुलाकात भी नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, तो वही बता रहा हूँ। देखिए ये बताना चाह रहा हूँ कि उलमा की कोई इज्जत नहीं है इनके पास। उलमा की इज्जत होती तो ये खुद आते उलमा के पास, नहीं आए। और उलमा जब गए हैं तो उनको इज्जत भी दिए नहीं, उनको ठुकरा के भेज दिए। जब उलमा को जब ठुकरा देते हैं तो कौम की क्या करेंगे वो? और कौम उलमा की ताबे है। इख्तिदार का नशा है क्या? जी इख्तिदार का और नशा है। और नशा जो है शराब का नशा, रात को पियो सुबह को उतर जाता है। और इसका नशा जो जब तक वो सीट से उतरती नहीं, नशा उतरता नहीं। तो क्या सीट से उतारना है आपको कांग्रेस? नहीं उतर जाएगी खुद, हमको उतारने की जरूरत नहीं, वो खुद उतर जाएगी। यानी आपको लगता है कि मुसलमानों के साथ कांग्रेस जुल्म ज्यादती का मामला कर रही है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों ऐसा हो रहा है? मुनाफकत। तो हमारे एक नौशा बासित थे शायर, वो बोलते थे मुंह हंसको बाता करते दिल में कदूरत कहती है कि वो टाइप चल रहा किस्सा है, वो टाइप का चल रहा किस्सा है। सर 3 साल का अरसा गुजर चुका जी, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। हिजाब का हो, 4% रिजर्वेशन का हो, एंटी काउ स्लॉटर हो या फिर एंटी कन्वर्शन हो, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। जी। लेकिन उलमा इकराम की जानिब से जो है तनबीह नहीं हुई। 3 साल के बाद स्पीड हो रही है। नहीं, इससे पहले बाकायदा हम लोग गए थे रमजान में, एक होटल में बैठ कर वो हम लोग से रोजे की हालत में ये भी कर रहे थे। उस वक्त भी बात की है, हर वक्त बात कर रहे, वादा कर रहे, हो रहा है बोल रहे, लेकिन वादा खिलाफी चल रही है। तो आप कब तक बर्दाश्त करेंगे ऐसे? अभी यहाँ से शुरू, अब ये बिस्मिल्लाह खानी है ये, अब इसके बाद नहीं छोड़ेंगे।